ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा की 16 जनवरी 77 के महावाक्य और मंदिर की हेडिंग है, संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं की इष्ट बन सकती है। बाबा बच्चों को क्या कहते हैं? आप हर परिस्थिति में अपने आप को संतुष्ट नहीं बनाओ। आप कहते हैं संतोषी परम सुखी। तो संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं का इष्ट बन सकती है। सर्व शक्तियों से संपन्न, श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाली, नजर से निहाल करने वाली शिव बाबा हुए। क्या कहा? वरदाता भाव द्वारा सर्व वरदानों को प्राप्त करती हुई बाप समान वरदानी मूर्त बने हो। क्या यानी परमात्मा क्या है? वरदान देने वाला है और सर्व वरदान बच्चे प्राप्त करते हैं बाबा से। तो बाप समान वरदानी मूर्त बने हो। जैसे बाबा हम बच्चों को वरदान देते हैं, वैसे ही हम दूसरी आत्माओं को वरदान देते हैं। तो वरदान देने वाले को कहेंगे वरदानी मूर्त। तो बाबा कहते हैं ऐसे बने हो क्या? एक है ज्ञान रत्नों का महादान, दूसरा है कमजोर आत्माओं प्रति अपने शुद्ध संकल्प व शुभ भावना द्वारा सर्वशक्तिवान से प्राप्त हुई शक्तियों का वरदान। एक है ज्ञान रत्नों का महादान, परमात्मा ने जो हमको ज्ञान रत्न दिए हैं वो हम दूसरों को दें। दूसरा है कमजोर आत्माओं प्रति अपने शुद्ध संकल्प व शुभ भावना द्वारा सर्वशक्तिमान से प्राप्त हुई शक्तियों का वरदान। यानी जो हम अर्पण करते हैं परमपिता परमात्मा से, सर्वशक्तिमान से जो शक्तियाँ प्राप्त की हैं, उनको कमजोर आत्माओं को दान देना। बाबा इसके अंदर की भी ये कमजोरी दूर हो जाए, ये बच्चा भी आपका अच्छी प्रोग्रेस करे, ऊंचा बन जाए। तो इस प्रकार के जो हम शुद्ध संकल्प चलाते हैं वो दूसरा दान, एक ज्ञान का दान, एक शक्तियों को जो आपने प्राप्त की है उनका देना। ज्ञान धन दान देने से आत्मा स्वयं भी ज्ञान स्वरूप बन जाती है। लेकिन जो कमजोर आत्माएं ज्ञान को धारण नहीं कर सकती, ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकती, स्वयं के पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध नहीं बना सकती, ऐसी सिर्फ स्नेह सहयोग संपर्क भावना में रहने वाली आत्माएं आप वरदानी मूर्तों द्वारा वरदान के रूप में कोई न कोई विशेष शक्ति प्राप्त कर थोड़ी सी प्राप्ति में भी अपने को भाग्यशाली अनुभव करेंगे। यानी ऐसी आत्माएं जो कि कमजोर आत्माएं, उसको होते हैं लेबोरियस, कोई होते हैं जो खुद के पुरुषार्थ से प्राप्त कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका खुद का एफर्ट नहीं चलता, खुद की मेहनत नहीं चलती या खुद का दिमाग नहीं चलता। तो उन बच्चों को जो कमजोर आत्माएं हैं, ज्ञान को धारण नहीं कर सकती, ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकती, स्वयं के पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध नहीं बना सकती, ऐसी सिर्फ स्नेह सहयोग संपर्क भावना में रहने वाली आत्माएं आप वरदानी मूर्तों द्वारा वरदान के रूप में कोई न कोई विशेष शक्ति प्राप्त कर थोड़ी सी प्राप्ति में भी अपने को भाग्यशाली अनुभव करेंगे। तो उन लोगों को आपके उमंग उत्साह में कहे गए, मोटिवेशन करने वाले कहे गए महावाक्य उनके अंदर प्रेरणा पैदा करेंगे, उनके अंदर शक्ति भरेंगे।
तो ऐसी आत्माएं जो होती हैं वे एहसान मानती हैं, शुक्रिया अदा करती हैं। आप वरदानी मूर्तों द्वारा वरदान के रूप में कोई न कोई विशेष शक्ति प्राप्त कर थोड़ी सी प्राप्ति में भी अपने को भाग्यशाली अनुभव करें। मेरा भी भाग्य बन गया। जैसे दादियों के साथ में ब्राह्मणी रहती हैं, तो वो ब्राह्मणी दादियों को दिन रात देखती हैं, दादियों की दृष्टि पड़ती है, तो वे भी संपन्न बन जाती हैं। तो इसलिए मतलब बाबा कह रहे हैं ऐसी आत्माएं वे भी शुक्रिया भाग्यशाली मानती हैं इस बात को लेकर के कि हमें इतनी ऊंची हस्ती के साथ में रहने का सौभाग्य मिला। तो जिसको प्रजापद की प्राप्ति करने वाली आत्माएं कहेंगे, यानी उनको चाहे ऊंचा पद नहीं मिले, प्रजा में आए, लेकिन उन्होंने अपना अंग संग्रह करके संग में रहने से उनका भी भाग्य बन जाता है। तो बाबा ऐसी बात कह रहे हैं कि जिनको प्रजापद की प्राप्ति करने वाली आत्माएं कहेंगे, ऐसी आत्माएं डायरेक्ट सन्मुख योग द्वारा व स्वयं की सर्व धारणाओं द्वारा, बाप दादा द्वारा सर्व शक्तियों को प्राप्त नहीं कर पाती, लेकिन प्राप्त की हुई आत्माओं द्वारा आत्माओं के सहयोग से कुछ न कुछ वरदान प्राप्त करती हैं। बड़ी आत्माओं के साथ महान आत्माओं के संग में रहने से उनके अंदर भी महानता के गुण आ जाते हैं। तो सहयोग से कुछ न कुछ वरदान प्राप्त करेंगे। शक्तियों की विशेष रूप में वरदानी कहकर पुकारते हैं। जो देवियां हैं, शिव शक्तियां हैं, तो बाबा कहते हैं जो ऊंची वद वाली बहुत पुरुषार्थी आत्माएं हैं, उनके लिए कह रहे बाबा शक्तियों को विशेष रूप में वरदानी कहकर पुकारते हैं। तो अभी अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप की सेवा होगी। बाबा का जो तपस्या धाम है ना, उसके सामने जो बिल्डिंग बनी वो कहलाती है वरदानी, उसमें दानियां रहती। तो बाबा उसी के लिए कह रहे हैं कि वो महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप की सेवा होगी। स्वयं की अंतिम स्टेज पावरफुल होने के कारण, संपन्न होने के कारण ऐसी प्रजा आत्माएं थोड़े समय में थोड़ी सी प्राप्ति में भी बहुत खुश हो जाए। यानी थोड़े समय में थोड़ी सी भी प्राप्ति हो गई तो भी बहुत खुश हो गई। स्वयं की संतुष्ट स्थिति होने के कारण वे आत्माएं भी जल्दी संतुष्ट हो जाती और खुश होकर बार बार महान आत्माओं के गुण गाएंगे। कमाल, यही आवाज चारों ओर अनेक आत्माओं के मुख से निकलेगा। बाप का शुक्रिया और निमित्त बनी हुई आत्माओं का शुक्रिया, यही गीत के रूप में चारों ओर। बाबा का भी शुक्रिया कि हमें ऐसी सेवा का चांस मिला, और निमित्त बनी आत्माओं का भी शुक्रिया, क्योंकि उनके अंग संग रहने से उनके वाइब्रेशन, उनकी हर बात उन्हें शिक्षाप्रद बनाती है, उमंग उत्साह में भी लाती है और शक्ति भी प्रदान करती है। तो ऐसी आत्माएं शुक्रिया मानती हैं। तो आपका भी शुक्रिया और निमित्त बनी हुई आत्माओं का शुक्रिया, यही गीत के रूप में चारों ओर गूंजेगा। प्राप्ति के आधार पर हर एक आत्मा अपने दिल में महिमा के फूलों की वर्षा करेगी। अब उनसे उन्हें जो प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति के आधार पर हर एक आत्मा अपने दिल से महिमा के फूलों की वर्षा, यानी उनके ऊपर महिमा, उनकी भी महिमा। अब जैसे आपने देखा होगा
फिर दादी जी की ये ब्राह्मणी थी मम्मी को, अब उनका कितना ऊंचा पद हो गया, वो भी ऊंचे पद तक पहुंच गए दादी जी। और उन्होंने सीखा कहाँ से? सब दादी जी से। दादी के साथ हाँ जी, वो भी है। और हंसा बहन भी, ये सब कहाँ से इतनी वो मतलब, क्योंकि ये तो हंसा बहन तो ब्रिटेन वापस जा रही थी, रहना नहीं चाहती थी, लेकिन दादी ने कहा नहीं, आप यहीं रहेंगे, मेरे जाने के बाद आपको जाना नहीं है, वापस लंदन नहीं जाना। तो यहीं पर अब देखो बाबा के घर में रहने से क्या हो जाता है, उनकी ब्राह्मणी बनने के कारण खुद उनसे भी सीखा ना। ये मतलब मुन्नी बहन बताती, दादी कोई कार्यक्रम होता तो कहती देखो बैठ के ये सामान मंगाना, ये सामान करते करते होशियार हो गए। लेकिन देखने से ऐसे करती हैं, ऐसे करती हैं, ऐसे उनका करना आ गया। तो संग में रहने से सीखता है ना आदमी। ऐसी इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ऐसी आत्माएं भी ऊंचा पद प्राप्त कर लेती हैं। तो ऐसे वरदानी मूर्त बनने के लिए विशेष अटेंशन एक बात का रखना है, क्या स्वयं से और सर्व से संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं का इष्ट बन सकती है। अब ये उनको देखना है कि ऐसे वरदानी मूर्त बनने के लिए महिमा तो उनकी होती करती हैं, लेकिन अपने आप को वैसा बनाने के लिए एक अटेंशन रखना है कि सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट, यानी अपने आप से भी संतुष्ट हैं और दूसरी आत्माओं से भी संतुष्ट है। वह संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं का इष्ट बन सकती है, वह अष्ट देवता बन सकती है। जो आत्मा हमेशा संतुष्ट रहती है वो अनेक आत्माओं का इष्ट देव, कहते हैं हमारे इष्ट देव ये है, तो इष्ट बन सकती है, वह अष्ट देवता बन सकती है। अब जैसे हम लोग जाते हैं तो पार्टी बुलाती है भी, जो ज्यादा सेवा जमा करते हैं मुन्नी बहन, और जैसे दादी बुलाती थी, मतलब पिकनिक कराती थी बच्चों को, अपने कमरे में बुला के नाश्ता कराती थी, तो उनको करती हैं, वो वैसे ही करती हैं दादी के समान, और उनको अलग से सेवा दी जाती है, मतलब वो सौगात देती है अलग से। जो मतलब भाई बहन ज्यादा सेवा करते हैं ना, उनको सौगात भी देती है और उनको पिकनिक भी कराती है, अपने कमरे को बुलाती है। तो ऐसे करके क्या वो जैसे दादी के समय का पैटर्न था ना, वो इसी करके वो वैसे तो बाबा कहते हैं कि संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है। सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो, व दान कहो, व विशेषता कहो या श्रेष्ठता कहो, यह संतुष्टता ही। संतुष्टता से मतलब सब खुश रहते हैं। अगर हमारे मन में कंप्लेन है कि ऐसा हो ऐसा हो, न तो हम खुद सेटिस्फाई रह पाते हैं और न दूसरे को, और वातावरण को भी खराब करते हैं। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, जो है जैसा बहुत अच्छा है। खुश रहने की नेचर दूसरों को भी खुशी बांधती है, और जो आत्माएं संतुष्ट नहीं रह पाती हैं वे कंप्लेन करके अपने अंदर का भी असंतोष व्यक्त करती हैं और वातावरण को भी असंतुष्ट कर देती हैं। दूसरे लोगों के मन में फिर वैसी संकल्प आने लगती है। इसलिए संतुष्टता की वाइब्रेशन बनानी चाहिए। जो मिल रहा है वो क्या कम है? हमेशा साधनों सुविधाओं में अपने से गरीब को देखो, और अगर गुण देखने हैं तो अपने से बड़ी को देखो उसमें कितने गुण हैं, देखो उसमें, तो आप गुणवान बन जाएंगे। और साधन सुविधाओं में देखेंगे कि उसके पास तो ये भी नहीं है, भगवान ने जो मुझे दिया इतना कम है क्या? होता क्या है, उल्टा देखना शुरू कर देते। गुणों में हम अपने आप को देखते, मेरे से उसमें ज्यादा गुण, मेरे में ज्यादा गुण। और साधन सुविधाओं में कहेंगे कि मेरे पास साधन सुविधाएं नहीं, ऊपर वाले को देखेंगे उसके पास नहीं, तो क्या हो जाती है, संतुष्टता नहीं आ पाती, उल्टा कर देते ना। इसलिए जो मिल रहा है उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। भगवान ने इतना तो दिया है उनको।
तो बाबा यही बात समझा रहे हैं कि संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, भगवान को भी प्रिय होती है, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय, अपने आप भी मन को खुश रहता है, स्वयं प्रिय होती है। संतुष्ट आत्मा की परख इन तीनों बातों से होती है। यानी तीनों बातों से ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। तो अपने को चेक कर कि कहाँ तक संतुष्ट आत्मा सो वरदानी आत्मा बने हैं, समझा? अच्छा, ऐसी विश्व कल्याणकारी महावरदानी एक सेकंड के संकल्प द्वारा अनुभव कराने वाली सर्व शक्तियों का प्रसाद तड़पती हुई आत्माओं को दे प्रसन्न करने वाली ऐसे साक्षात्कार मूर्त, दर्शनीय मूर्त, संपन्न और समान मूर्त, सर्व की श्रेष्ठ भावनाएं, श्रेष्ठ कामनाएं पूर्ण करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हम सब ने नमस्ते और बनाए। फिर बाबा की मुलाकात है टीचर्स के साथ। सभी टीचर्स अपने को जैसे बाप विश्व का शिक्षक है, वैसे स्वयं को भी विश्व के निमित्त शिक्षक समझती हैं अथवा हद के समझती हैं। यानी नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए कि हम तो इस सेंटर के हैं तो यहाँ के भाई बहनों के लिए हमारे मन में अच्छे संकल्प आए, बकाया दूसरों से हमें क्या लेना देना, ऐसे नहीं। विश्व के शिक्षक जैसे शिव परमात्मा के आगे सभी बच्चे समान हैं, चाहे वो लंदन का, अमेरिका का, भारत का, ऐसे ही हमारे भी ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। सभी आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं कि विश्व के शिक्षक समझती हो अथवा हद के, यानी अपने ही सेंटर की समझती हो। टीचर्स के प्रति विशेष पुरुषार्थ का स्लोगन कौन सा है? हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करेंगे। टीचर्स के लिए है मनसा, वाचा और कर्मणा। मन, वाणी और कर्म, इनका ही है मनसा, वाचा, कर्मणा। तीनों प्रकार की साथ साथ सर्विस करेंगे, अर्थात एक सेकंड में व हर सेकंड में तीनों रूपों की सेवा में उपस्थित रहेंगे। जब टीचर्स इस स्लोगन को सदा प्रैक्टिकल में लाएं, तब ही विश्व कल्याण कर सकेंगे। इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए एक ही समय पर जब तीनों ही रूपों से सेवा हो, तब यह सेवा का कार्य समाप्त हो सकेगा। कितना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य। आप सोचिए कि मकान बनाता है आदमी तो कितना एड़ी छोटी का श्रम लगा देता है, तब एक मकान बन पाता है। और यहाँ परमात्मा अपने बच्चों से विश्व परिवर्तन करवा रहे। हालांकि प्रेरणा, शूर, शक्ति दाता, वरदाता भगवान साथ में है, लेकिन करवाता तो बच्चों से है ना। तो कितनी फिक्र जिन टीचर्स को बनाता है भगवान, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। टीचर्स के लिए क्या होता है? आराम हराम। रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे माँ होती है, माँ बाप को आप सोचो, घर के हर बच्चे की फिक्र होती है ना, फीस देनी है बच्चे की, किताबें खरीदनी है, घर में राशन पानी की व्यवस्था करनी है। अपने आराम की फिक्र नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे की फिक्र करते हैं। ऐसे ही टीचर का भी रोल क्या है? बड़े का है ना। तो इसलिए बड़ेपन की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, तब हम दूसरों की पालना कर सकते हैं। अगर हम अपने ही आराम के लिए सोचेंगे तो
दूसरों की पालना कब कर पाएंगे। इसलिए बाबा टीचरों को ज़्यादा इनकरेज करते, अलग से शक्ति भरते थे और अलग से उनको दृष्टि देते थे। बाबा शक्ति भरते थे कि तुम्हें पालना करने के निमित्त बनाया है। और बाबा क्या कहते थे बच्चों को, टीचर्स को, ये हम शरीक है। जैसे मेरा काम है वैसे ही टीचर तो करती है ना। बाबा कई तो काम कर रहे हैं, समझाना, सबको प्यार से चलाना। तो बाबा कहते थे मेरे हमजिन्स हैं। टीचर्स क्या हैं? बाबा के हमजिन्स हैं। राष्ट्रपति मुर्मू दीदी, राष्ट्रपति मुर्मू जो है इसी विषय पे भाषण दी थी अभी वो 3 तारीख में। अच्छा। नहीं, बोली कि देखो हम अकेले राष्ट्र के प्रतिनिधित्व मिली है हमें, और ये जो बहनें हैं देवी देवताओं को आपके लिए देखो पूरा विश्व का वागडोर है। आपने एक कमाल करके दिखाया है। यह बहुत तारीफ कर रही हूं, मैंने भी सुना है। ये ऐसी संस्था है जो देखो हम अपने देश को सोचते हैं, ये 137 देश में वागडोर फैला के दिखाया है। एक ही ऐसी संस्था है, शुभ भावना और पवित्रता मेन, और किसी संस्था में ऐसी बातें नहीं। सही बात है। तो बहुत तारीफ कर रही थी। बहुत जल्दी विश्व गुरु बनेगा। और जो G20 का है ना दीदी, वासुदेव कुटुंबकम, इसी विषय पे मतलब वो हो रही है। तो ये इंडिया में हो रहा है, ये भी सौभाग्य की बात है। अब बाबा को इंडिया को तो आगे बढ़ाना है, राष्ट्रपति भारत बनेगा ना। राष्ट्रपति ने सीट ले ली, अब राजा भी आएगा ना। राजा भी आएगा, पक्का है। सिम्टम्स सब दिखाई दे रहे हैं ना, आ ही रही है अपनी। मोदी तो कोऑपरेट करते ही हैं अपनी संस्था को। तो बाबा कह रहे हैं कि हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करेंगे। अर्थात एक सेकंड में वह हर सेकंड में तीनों रूपों की सेवा में उपस्थित रहेंगे। जब टीचर्स इस स्लोगन को सदा प्रैक्टिकल में लाएं, तब ही विश्व कल्याण कर सकेंगे। इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए एक ही समय पर जब तीनों ही रूपों से सेवा हो, तब यह सेवा का कार्य समाप्त हो सकेगा। वाणी द्वारा व मनसा द्वारा अलग अलग समय नहीं है, एक ही समय तीनों रूपों से सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। तो यही चेक करो कि हर समय तीनों ही रूपों से सेवा होती है। बाप के साथ 3 संबंध हैं। बाबा के साथ वैसे तो अपन हर संबंध से बाबा को याद करते हैं, लेकिन मुख्य 3 संबंध कहलाते हैं, बाप, शिक्षक और सतगुरु। ये 3 मुख्य कहलाते हैं। तो बाप, शिक्षक और सतगुरु के स्वरूप से सेवा करते हैं। तो निमित्त टीचर्स को एक ही समय में 3 रूपों से सेवा करनी है, तो मास्टर त्रिमूर्ति हो जाएंगे। जैसे बाबा 3 रूप से पाठ ले करते हैं, ऐसे ही टीचर्स को भी मनसा में भी सबके लिए शुभ भावना, वाणी से भी सबको ज्ञान की बातें सुनाए और कर्मणा भी वैसा ही हो। तो बाबा कहते हैं कि त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिमूर्ति हो जाएंगे। समझा? जितना जितना टीचर्स शक्ति संपन्न बनेंगे, उतना ही सर्व आत्माओं के प्रति निमित्त बन सकेंगे। निमित्त बनने वालों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी होती है। निमित्त बनने वाले का 1 सेकंड में 1 का पदम गुना बनता भी है, प्राप्ति का भी चांस है। और फिर अगर निमित्त बने हुए कोई ऐसा कर्म करते जिसको देख और सभी विचलित हों, उसकी पदम गुना उल्टी प्राप्ति भी होती है। यानी अगर डिस्टर्ब करने वाला कोई टीचर काम कर देती है तो उसकी पदम गुना सजा भी मिलती है। तो बाबा कह रहे हैं जिसको देख और सभी विचलित हों, उसकी पदम गुना उल्टी प्राप्ति भी होती है। संकल्प से वृत्ति बनेगी और वृत्ति से वातावरण बनेगा।
तो ऐसा कोई संकल्प व वृत्ति न हो जिससे वातावरण अशुद्ध बने, ऐसा कोई बोल न हो जिसको सुनकर कोई विचलित हो, क्योंकि सबका अटेंशन निमित्त बनी हुई टीचर्स के प्रति रहता है। तो टीचर्स को डबल अटेंशन रखना पड़े। अभी सभी ऐसे ही डबल अटेंशन रखते हुए चल रही हो ना। बाबा टीचरों से कह रहे हैं कि ऐसे ही डबल अटेंशन रखते हुए चल रहे हो ना। पहले सोचो फिर करो, पहले करो फिर सोचो नहीं तो टाइम और एनर्जी वेस्ट चली जाती है। टीचर्स को तो विशेष खुशी होनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स को लिफ्ट है, तो इस लिफ्ट का लाभ उठाना चाहिए ना। तो सदा हर्षित होना। टीचर्स को क्या होता है ना, आगे बढ़ने का चांस ज्यादा मिलता है। अब टीचर्स हैं तो कहीं देर भी जा सकती है, अब स्टूडेंट होगा तो उसको कहीं पर भी रोक टोक मिल सकती है, कहाँ जाएगा। लेकिन टीचर्स है ना फ्री, तो बाबा कह रहे हैं कि टीचर्स को लिफ्ट मिल जाती है, क्योंकि टीचर्स को लिफ्ट है एक बाप और सेवा में रहने की, और कोई वातावरण नहीं है। तो इस लिफ्ट का लाभ उठाना चाहिए ना। तो सदा हर्षित होना। सदा हर्षित कौन रहता है? जो कहाँ भी आकर्षित ना हो। सदा हर्षित की डेफिनेशन क्या है? जो कहीं आकर्षित नहीं, जिसका कहीं पर भी अटैचमेंट होगा तो वो क्या है, उस अटैचमेंट की तरफ उसका ध्यान रहेगा, और वो अगर नहीं मिल रहा है तो उसके मन में असंतोष रहेगा, इच्छा रहेगी मुझे ये नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। जो हम यहाँ पर इच्छा मात्र में विद्या बनेंगे तो वहाँ हर इच्छा पूरी होगी। यहाँ जिस चीज का त्याग करते हैं ना, उतना ही वहाँ पर हर चीज मिलती है। तो आकर्षित ना हो। अगर किसी भी तरफ, चाहे प्रकृति, चाहे आत्माओं के गुणों की तरफ आकर्षित होते हो तो हर्षित नहीं रह सकते। सर्व आकर्षण से परे सिवाय एक बाप के ऐसी आत्मा ही सदा हर्षित रह सकती है। अच्छा, अब सार है इस मुरली का। पहला पॉइंट है, कमजोर आत्माएं डायरेक्ट बाप से सर्व शक्तियों की प्राप्ति नहीं कर पाती, लेकिन प्राप्त हुई आत्माओं द्वारा आत्माओं के सहयोग में से कुछ न कुछ वरदान प्राप्त कर लेती हैं। दूसरा, संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है। तीसरी बात, विशेष पुरुषार्थ का स्लोगन है, हर सेकंड में मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से सेवा